राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में देखेंगे मैं अपने संडे को स्ट्रेस फ्री संडे कैसे बनाती हूँ। शुरुआत होती है मेरी वीडियो की सैटरडे इवनिंग टाइम 8 बजे से। इस टाइम हमारा खाना पीना हो चुका है रात। जैसा कि आपको पता है डिनर हमारा जल्दी हो जाता है। किचन क्लीनिंग की और हर एक संडे को हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड की जो ड्यूटी के कपड़े होते हैं वो धुलने को रहते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्क हमारा हो जाता है। संडे वाले दिन बच्चे, हस्बैंड जी, पूरी फैमिली घर में होती है। जो हाउस वाइफ है उसके लिए संडे छुट्टी वाला दिन नहीं, हालांकि एक्स्ट्रा काम वाला दिन बन जाता है। तो इसको कैसे हम थोड़ी बहुत अपनी रूटीन में चेंजिंग लाकर स्ट्रेस फ्री संडे में बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं धुलने वॉशिंग मशीन में, साथ साथ में मैं निकाल रही हूँ, धुल भी रही हूँ, क्योंकि अभी 8 बजे तो बेड पर जाएंगे, नींद तो आएगी नहीं। संडे वाले दिन को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कपड़े मैं रात को ही धुल दूंगी। जितने भी बच्चों के कॉलेज के हैं, हस्बैंड जी के हैं, टावल भी मैं हफ्ते के एक बार धुलती हूँ, तो इनको मैं धुल लूंगी। और शर्टें भले ही हम वॉशिंग मशीन में धुलें, पर उनके जो कॉलर और आगे बाजू वाला हिस्सा जो रहता है वो तो हमेशा ब्रश लगाकर, एक्स्ट्रा साबुन लगाकर ही धुलने पड़ते हैं। हाथों हाथ मैं जैसे वॉशिंग मशीन से निकालूंगी वैसे मैं पानी से कपड़े सारे निकालती चलूंगी। पूरे जितने भी कपड़े थे पहले मैंने इकट्ठे कर लिए, और सोक से हमेशा मैं अलग ही धुलती हूँ, कपड़ों के बीच में नहीं डालती हूँ। भले डेली सोक से चेंज हो, पर इनको मैं अलग ही साबुन से या कभी कभी सर्फ अलग से बाल्टी में डिप करके धुल देती हूँ। जितने भी कपड़े हैं मैंने धुल लिए, साथ में ड्रायर में सुखा लिए हैं। इनको उल्टा कर दूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैं चेयर के ऊपर इनको रख दूंगी, बाहर नहीं डालूंगी, क्योंकि कपड़े रात को बाहर नहीं डालने होते हैं। शास्त्र के मुताबिक ये अच्छे भी नहीं होते हैं रात को कपड़े सुखाना। और जब हमारा रात का टाइम होता है खाना खाने के बाद का, लिविंग रूम में बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी, बस ये सोफा ही है एक हमारा, यहीं बैठते हैं सभी हम गपशप लगाने के लिए। और यहाँ पर मैं अपनी केयर भी करूंगी। सारा कुछ इस वीडियो में इंक्लूड होगा। अपनी केयर से लेकर के बच्चों की पसंदीदा खाना से लेकर के पूरे घर की क्लीनिंग, हर एक इस चीज में इंक्लूड होगा, और टाइम पर हर एक काम भी होगा। यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। हस्बैंड जी जैसे हफ्ते के एक बार तो ऑयल, वैसे 2 बार लगाती हूँ मैं, पर सैटरडे को तो हमेशा हस्बैंड जी मेरे बालों में ऑयल लगाते हैं। जड़ों में कॉटन ले लिया है एक छोटा सा, और उसकी सहायता से कटोरी में डाल लिया है ऑयल। और ये जो ऑयल है ये है कोकोनट ऑयल, बिल्कुल प्योर। ये हमने शॉप से नहीं खरीदा है। मेरे हस्बैंड जी के साथ एक ड्यूटी करते थे केरल साइड के, तो वो लाए थे ये 2 लीटर की पूरी बोतल भर करके। वो तो बोल रहे थे इसके आप पराठे बनाकर खाना, क्या ही टेस्टी होते हैं। हमारे तो बोला तड़का भी इसका ही लगाते हैं। और एक दिन में पराठे बनाए फ्रेंड्स, क्या ही टेस्टी हुए। उनमें से पूरी जैसे स्मेल आ रही थी, जैसे कच्चे नारियल की गरी की स्मेल होती है, वैसी वैसी पराठों में से बहुत ही टेस्टी होते हैं इनके पराठे। अभी फिलहाल ये खत्म हो ही चुका है, थोड़ा सा नीचे बोतल में बचा हुआ है, कोई आधा लीटर के करीब। तो यही हम सारे जने अपने बालों में तेल अप्लाई करते हैं।
ऐसे कॉटन की सहायता से पूरे बाल हटाकर स्किन में ऑयल जब हम अप्लाई करते हैं जड़ों को तेल भी मिलता है और अच्छा होता है। हेल्थ के लिए भी तेल लगाना सिर में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। और यहाँ पर फिर रात को ना जब हम तेल लगाकर सोते हैं, एक तो हस्बैंड जी इतना अच्छा ऑयल लगाते हैं, पूरी देखते रहना आप, ऐसे मालिश कर कर करके पूरे बालों में अच्छा खासा ये आधा पौना घंटा लगाते हैं हर एक सैटरडे को। और इसके बाद सीधा जाती हूँ मैं बेड पर सोने के लिए। दूसरे दिन मैं स्टीम भी देती हूँ कभी कभी टॉवल की सहायता से। मैंने आपको बताया भी है, दिखाई भी है स्टीम दे करके घर में हम अपने बालों को कैसे स्टीम दे सकते हैं। बस नॉर्मली ही पानी में टॉवल डिप करना, बिल्कुल उबलते पानी में उसको निचोड़ कर अपने बालों में लपेट लेना है 10-15 मिनट के लिए। और ऐसी प्रोसेसिंग आप 2 बार कर सकते हैं तो हमारे बालों को स्टीम भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से ऑयलिंग कर ली बालों में और अब मैंने जूड़ा बना लिया ऊपर जैसे। अब बारी आती है ये जो मेरा सोफ़ा है इसको डेकोरेट करने की। और जो हमारे बाहर वाला बेड है बालकनी वाला, उसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया है, झाड़ कर बना दिया, क्योंकि अब ये यूज़ नहीं होंगे। और इसके बाद मैं मिलूँगी आपको मॉर्निंग टाइम 5 बजे के करीब। जितना भी काम है मैंने शाम को कुछ एक निपटा दिया है और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 4:50 पर। पूरे 5 नहीं हुए हैं। इसके बाद हमने गर्म पानी पिया, फ्रेश हुए और दोनों हस्बैंड और मैं निकल चुके हैं अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। पूरे 5 बजे हम अपने घर से निकल जाते हैं और पूरे 6 बजे हम वापस पहुंचते हैं 5 किलोमीटर की पूरा राउंड करके। 5 किलोमीटर हो जाता है हमारा। कुछ एक हम धीरे धीरे चलते हैं, कुछ एक हल्की हल्की रनिंग करते हैं। तो 5 किलोमीटर की रनिंग करके भी हम घर पहुंचते हैं। अच्छा खासा पसीना आ जाता है। अपनी केयर ये बहुत ही ज़रूरी है। 1 घंटा सुबह सुबह ना एक फ्रेश हवा होती है, बिल्कुल शांत माहौल, और सुबह की जो हवा है हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और ख़ासकर हम जो गृहिणियाँ हैं, हमारा बाहर निकलना 1 घंटे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। संडे वाला डे जो होता है हमारा बिल्कुल उलझा हुआ डे होता है, क्योंकि इस दिन बच्चे, हस्बैंड, पूरी फैमिली घर में होगी तो दिन को टाइम नहीं लगेगा। इस टाइम मेरे बच्चे सोए हैं, जल्दी तो वो जगते नहीं हैं। और यहाँ पर फूल देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया फूल गिरे होते हैं। डेली हम इस रास्ते से जाते हैं और डेली नीचे ना बिल्कुल वाइट कलर के फूल गिरे होते हैं रास्ते में। और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं घर में। 6 बजे पूरे में पहुंच चुकी थी। आते ही मैंने तैयारी कर ली है ब्रेकफास्ट की। गैस के ऊपर आलू बॉईल करने रख दिए हैं। इसके बाद चली गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। जो मैंने रात को कपड़े धुले थे, ये मॉर्निंग टाइम मैं इनको डाल दूंगी तो ये जल्दी सूख जाएंगे, नहीं तो दिन भर कपड़े अंदर बाहर चलते रहते हैं बरसात के मौसम में। और सुबह ही मैंने जितने भी कपड़े हैं बाहर डाल दिए हैं सूखने के लिए। इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं अंदर और जिस बेड पर हम सोए थे बस वही मेरे को क्लोज करना है। यहाँ रात को मैंने ऑयल लगाया था बालों में, तो मैं ये बड़े वाला दुपट्टा बिछाकर ही सोती हूँ, नहीं तो ऑयल डायरेक्ट बेडशीट पर लगता है और फिर हमें ना बेडशीट धुलने वाली हो जाती है, चिपचिपाहट सारे लगती है। और यहाँ पर बेड झाड़ लिया है, बाकी तो आपने देख लिया था। रात को ही मैंने सोफा भी झाड़ लिया था, बाहर वाला बेड भी। और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। अंदर वाले रूम का मैं कचरा निकाल कर ले आई हूँ और लिविंग रूम में पहुँच चुकी हूँ।
इसके बाद जाऊंगी मैं बालकनी वाले रूम में, और बच्चों के रूम का भी मैंने कचरा निकाल ही लिया, फैन बंद किया, वहां का भी निकाल लिया है। इस झाड़ू के बारे में आपके क्वेश्चन थे कि आप नजदीक करके इस झाड़ू को दिखाना कैसा है। ये प्लास्टिक का झाड़ू क्या अच्छा होता है? हाँ जी, इसको लिए हुए मेरे को लगता कोई 1 साल के करीब हो गया। ये टच से मस नहीं हुआ है। जब भी ये गंदा होता है, पानी में लगता है, तो मैं इसको पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। ये ना तो ये टूटता है ना तो ये सड़ता है। जो फूल वाले झाड़ू होते हैं वो टूट भी जाते हैं, सड़ते भी हैं, और जगह जगह वो कचरा भी फैलाते हैं। तो मेरे लिए तो ये बेस्ट है, मेरे को बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ना झाड़ू लगाने के बाद धोकर ही मैं इसको रखती हूँ, ये साफ सुथरा हो जाता है। तो चलिए जी, अंदर का झाड़ू हो चुका है, डस्टिंग मेरी अंदर की हो चुकी है, घर पूरा डेकोरेट हो चुका है जितना भी घर है। और इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ सीढ़ियों पर। आज पूरी सीढ़ियों पर झाड़ू लगेगा। झाड़ू लगाते लगाते मैं ऊपर से जाऊंगी नीचे की तरफ, गैरेज तक हमारे झाड़ू लगता है। और आज मैं पोछा भी लगाऊंगी। फटाफट से पहले तो लगाऊंगी झाड़ू, और मैटें बिछाई होती हैं, देखिए यहाँ पर, इनके ऊपर अच्छी खासी मिट्टी होती है, क्योंकि पाँव झाड़ के ना हम फ्लैटों में जाते हैं ऊपर। तो जितनी भी मैटें हैं इनको झाड़ कर साइड में रखेंगे, झाड़ू लगाएंगे। सीढ़ियाँ भी साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले कल जो हमारे ऊपर दीदी रहते हैं उन्होंने क्लीन की थी सीढ़ियाँ, तो आज मैं कर दूंगी। बस मिल बांट कर ही हम करते हैं, ये नहीं है कि डेली मैं ही लगाती हूँ सीढ़ियों में। और अब बारी आ चुकी है पोछा लगाने की। स्टैंडिंग पोछा लगाएंगे। जिस घर में डेली पोछा लगता है तो उस घर में तो एक तो क्लीनिंग बनी रहती है, और दूसरी बात टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है। मैं टाइम भी दिखाऊंगी अभी आपको, मैं कितनी जल्दी फ्री हो गई थी ये सारे काम निपटाकर। ये काम ना हमें संडे वाले दिन जरूरी निपटाने होते हैं। और पूरे कमरे में मैंने लगा दिया, बच्चों वाले रूम में भी, लिविंग रूम में पहुंच चुकी हूँ पोछा लगाते लगाते। और साथ में यहाँ पर जो मेरा लिविंग रूम है यहाँ पर भी लगाऊंगी मैं कुर्सियाँ पूरी हटाकर। ये जो मोप है, मोप के बारे में भी आपने पूछा था क्या ये अच्छा होता है? जी बिल्कुल अच्छा होता है। जिस दिन से मैंने ये लिया है ये समझिए मेरा आधा काम खत्म हो चुका है। ये जो जितनी भी चेयरें होते हैं इनके नीचे पोछा लगाना बहुत ही टफ हो जाता है, और जब से मैंने ये स्टैंडिंग मोप लिया है मेरी आधी हेल्प हो जाती है। एक हाथ से कुर्सी को हटाओ, दूसरे हाथ से फटाफट से मोप को घुमाओ नीचे करके, और बढ़िया पोछा लग जाता है इससे। और अब पहुंच चुकी हूँ मैं बाहर वाले रूम में, जाऊंगी बालकनी में। बालकनी को तो वैसे हस्बैंड जी ने देखिए पहले ही धोकर रखा है, आपको टाइल दिख रही होगी, क्योंकि इन्होंने ये जो पौधे हैं इनको पानी दिया था मॉर्निंग टाइम जब मैं अंदर का निपटा रही थी झाड़ू वगैरह। तो इन्होंने पूरी बालकनी में जितने प्लांट हैं इनको पानी दिया, धुल दी थी बालकनी पर। मोप की सहायता से मैंने बालकनी को भी सुखा दिया है। और इसके बाद साथ साथ में मैंने फैन चला दिए थे, तो मैटे भी मैं बिछा ही दूंगी जितनी भी मैटें हैं। और इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। पोछा लगाते ही सीधा जाऊंगी नहाने के लिए। साथ साथ में जो बेसिक सिंक वगैरह हैं वो जब मैं नहाती हूँ ना उनको साफ कर देती हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। वैसे मेरे से पहले फ्रेंड्स हस्बैंड जी ने पूजा कर ली थी, पर ये ना इन्होंने तेल कम डाला था तो दिया बुझ चुका था। साथ में ये भी धूप आपको दिख रहा होगा, पहले थोड़ा सा जला हुआ, पर मैंने भी पूजा कर ली है। और टाइम देखिए 7:30 हुए हैं। मेरा पूजा, झाड़ू पोछा, कपड़े, अपनी मॉर्निंग वॉक, हर एक चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। टाइम हुए हैं मॉर्निंग के 7:30। और इसके बाद मेरे को सिर्फ ब्रेकफास्ट बनानी है, खाना बनाना है। और बाकी मेरे घर को देख सकते हैं, बिल्कुल घर मैंने 7:30 बजे चमका दिया है। मैं नहाकर भी आ गई हूँ, हस्बैंड जी भी नहाकर आ गए हैं। और इसके बाद बारी बारी बच्चे जाएंगे नहाने। आप बाहर वाला रूम भी देखिए, कपड़े मैंने पूरे बाहर डाल दिए हैं धुलकर। और इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में। हस्बैंड जी ने आलू छील कर रख दिए हैं जितना टाइम मैं पूजा वगैरह कर रही थी। और जब हम वॉक से आए थे तो एक ब्रेड का पैकेट, साथ में 1 kg दूध लाए थे। अच्छा, किसी का कमेंट था कि आप दूध नहीं यूज़ करते हैं, तो दूध हम
वेरका का भी यूज़ करते हैं और अमूल का भी यूज़ करते हैं, पर लेते हम यही हैं थैली वाला, क्योंकि आपको पता बाहर इतना भरोसा नहीं, तो फिर अमूल या वेरका ही हम लेते हैं। और ये जो आलू हस्बैंड जी ने छील कर रखे थे, इसको कर लिया मैंने कद्दूकस। कढ़ाई रख दी है, इसमें डाला ऑयल, जीरा, हरी मिर्च और साथ में कच्ची मूंगफली। वैसे इसके बाद आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ आलू वाले सैंडविच, पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। सिर्फ मैंने डाला है आलू, नमक और हल्दी। कभी कभी मैं प्याज भी यूज़ करती हूँ, जो मैंने पहले बनाए थे तो उसमें प्याज भी यूज़ किया था। आज मैंने बस यही यूज़ किया है, कुछ एक कच्ची सी, और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे प्लेट में। थोड़ा सा ये ठंडा हो गए हैं। तो आज बच्चों की डिमांड थी आलू वाले सैंडविच खाने की, तो यहाँ मैंने ब्रेड के ऊपर डाल लिए हैं जो स्टफिंग बनाई है उसको। चीज़ की आधी आधी स्लाइस डाली है, क्योंकि जब पूरा चीज़ की पूरा का पूरा हम रख देते हैं इसके ऊपर तो बाहर आ जाता है। जब ये मेल्ट होता है तो बाहर आ जाता है, और जो ये सैंडविच मेकर है इसमें पूरा चिपक जाता है। और फ्रेंड्स आधा ही डाला, आप देख रहे हैं जो मैंने पहले सैंडविच बनाया है उसके बाहर आ गया, पूरे सैंडविच मेकर में चिपका। अब मैंने दिमाग लगाया, आधा किया और आधे को भी फोल्ड किया, फिर उसके बीच में डाला, तो देखिए इस बार बाहर नहीं आया है। नहीं तो पिछली बार का देखिए पूरा सैंडविच मेकर में चिपक गया है। और ये ना चिपके तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक साइड बन गए हैं मेरे सैंडविच आलू वाले, जिसमें मैंने डाली थी चीज़, और दूसरी साइड चाय बनकर रेडी हो चुकी है। चाय में सिर्फ मैं इलायची डालती हूँ इस टाइम, क्योंकि अभी भी गर्मी है, तो इलायची ऐड की है, साथ में शक्कर भी ऐड कर ली है, दूध डाल लिया है, और इसको करेंगे अच्छे से बॉयल। जब भी मेरे सैंडविच बनते हैं तो बच्चों को बस चाहिए साथ में चाय, और मैं बना ही रही थी, साथ साथ में बच्चों ने खा भी लिए। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 3 ही कप लगाए। तो सबसे पहले यहाँ दीक्षांत ने खा लिया था, बोलो मम्मा मेरे को भूख लगी है, पहले मेरे को डाल दो। तो मैंने फट से उसको ना दूध ही गर्म किया था, उसके साथ उसको 2 सैंडविच दे दिए थे, और साथ में मैंने यहाँ 3 कप लगा लिए हैं प्रिंस के लिए, और एक अपने एक हस्बैंड जी के लिए। तो ये हमारी संडे वाली ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो चुकी है। बच्चों ने भी खुश होकर खाई, बच्चों की पसंद का खाना है। ये बोला था उन्होंने कि हमें कल सैंडविच बनाना चीज़ डाल करके, तो ये मैंने बना दिए हैं। हमेशा बच्चों की पसंद का खाना बनता है संडे वाले दिन। और बाकी मैंने दूध यहाँ बॉईल करने के लिए रखा है। गैस स्टोव क्लीन होगा, बर्तन साफ होंगे फटाफट से। देखिए जी मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है झटपट से। थोड़ी सी मेहनत थी इसके पीछे जो मैंने आपको कैमरे में नहीं खाई। और ये एरिया भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया, बर्तन क्लीन कर दिए। जो मेरा गैस चूल्हा है इसको भी साफ किया, साथ साथ में मैंने दूध भी बॉईल कर दिया है। जो मेरा शेल्फ काउंटर है इसको भी कर दिया है क्लीन। मॉर्निंग रूटीन मेरी 8:45 बजे ख़त्म हो चुकी थी फ्रेंड्स, जो मेरी संडे वाली रूटीन है। बच्चे भी नहा चुके थे, हम भी, पूरा घर क्लीन, पूजा, हर एक चीज़ मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। संडे इसके बाद हमारा पूरा स्ट्रेस फ्री संडे है। पूरी फैमिली हम इंजॉय करेंगे, बैठेंगे, गप लगाएंगे, जो करना होगा वो करेंगे। तो कुछ एक चेंजिंग करके हम अपना संडे, हम जो गृहिणियाँ हैं, स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं। और अपने लिए भी मैंने अच्छा खासा टाइम दिया। और इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूँगी, कल मिलूँगी, तब तक के लिए राम राम।